हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ा रही हूं और दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टीज हैं, 5 वंश हैं, उन सबको मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तैमूर लंग। तो तैमूर लंग के बारे में जानते हैं और तैमूर लंग के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। तैमूर लंग के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, किसने भारत पर कब आक्रमण किया, उस टाइम दिल्ली पर किसका राज था, कौन वंश का राज चल रहा था, शासक कौन था। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगता है तैमूर लंग। देखिए, आप में से बहुत से बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो तैमूर लंग के बारे में जानते होंगे। और आप जानते होंगे तैमूर लंग ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो उसने दिल्ली में कितनी ज्यादा लूट मार की थी। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ये पिक्चर है तैमूर लंग की। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर नहीं, ये स्टैचू से खींच के एक पिक्चर है। तो तैमूर लंग की पिक्चर है। आगे देखते हैं। तैमूर, इसका जन्म हुआ था 1336 ईस्वी में कीश समरकंद के पास, जो कि सानिया अब उज्बेकिस्तान में है। मृत्यु इसकी हुई थी 19 फरवरी 1405 को ओटार यानी शिमकेंट के पास। अब शिमकेंट कजाकिस्तान का एक हिस्सा है। ये एक तुर्क विजेता था जिसे मुख्य रूप से भारत और रूस से लेकर भूमध्य सागर तक की विजय की बर्बरता और उसके राजवंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। यहाँ पे दो पहलू, अगर मैं बात करूं तो उसके राज्य में इसे सांस्कृतिक उपलब्धियों के तौर पे देखा जाता है और इसने जिन राज्यों पर आक्रमण किया तो वहां पर इसकी विजय की जो बर्बरता यानी जीतने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। तैमूर की बात करते हैं। तैमूर भाई तुर्कीकृत बरलास जनजाति का सदस्य था, जो एक मंगोल उप समूह जो चंगेज खान के बेटे तबताई के उस क्षेत्र में अभियानों से भाग लेने के लिए बाद ट्रांसकोसिया, जो कि अब मोटे तौर पर उज्बेकिस्तान के बराबर में बस गया है। इस प्रकार तैमूर ने उस जगह पर बड़ा हुआ जिसे चगताई खानते के नाम से भी जाना जाता था। 1357 में ट्रांसकोस्निया के वर्तमान शासक अमीर कज़गन की मृत्यु के बाद तैमूर के पास के काशगार के खान के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की। तुगलक तैमूर, जिसने ट्रांसकोस्निया के मुख्य शहर पर ट्रांसोक्सेनिया के मुख्य शहर पर कब्जा कर लिया। समरकंद 1361 में तुगलक तैमूर ने अपने बेटे इलियास खोजा को ट्रांसोक्सानिया का गवर्नर नियुक्त किया और तैमूर को इसका मंत्री बनाया। लेकिन कुछ ही समय के बाद तैमूर भाग गया और अपने बहनोई अमीर हुसैन, जो अमीर कज़गन का पोता था, उसके पास वापस आ गया। उन्होंने इलियास खोजा 1364 ईस्वी में उनको हराया और ट्रांसोक्सानिया को जीतने के लिए निकल पड़े। 1366 के आसपास इस क्षेत्र पर पक्का कब्जा कर लिया और लगभग 1370 में तैमूर हुसैन के खिलाफ हो गया। उसे बलख से में घेर लिया गया और हत्या कर दी गई। उसने समरकंद में खुद को चगताई खान वंश का शासक और मंगोल साम्राज्य का पुनर्स्थापक घोषित कर, यानी पुनर्स्थापन का यहाँ पे मतलब है कि भाई चंगेज खान के टाइम में तो मंगोल वंश जाना जाता था, लेकिन तैमूर लंग ने इससे कहा मैंने इसका पुनर्स्थापना की है, मैंने इसको फिर से जीवित किया है मंगोल वंश को, तो भाई इसका सारा सर्वे सर्वा मैं हूँ, यानी तैमूर लंग। आगे बात करते हैं। 1343 ईस्वी में तैमूर ने हेरात पर कब्जा करके फारस में अपनी विजय की यात्रा शुरू की। फारस की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बेहद अनिश्चित थी। इल खान राजवंश के रूप में जाने जाने वाले के बाद के मंगोल शासकों के तहत दिखाई देने वाले सुधार के संकेत अंतिम इल खानिद अबू सईद 1335 की मृत्यु के बाद एक झटका लगा। सत्ता का शून्य प्रतिनिधित्व राजवंशों द्वारा भर। यहाँ पे बात करते हैं आंतरिक मतभेद से भी बहुत ज्यादा त्रस्त था ये मामला। संयुक्त या प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। 1343 से 85 में खुरासन और पूरा पूर्वी फारस उसके अधीन हो गया था। अब बात करते हैं फारस, इराक, अजरबैजान, अर्मेनिया, मेसोपोटामिया और जॉर्जिया सभी 1346 और 1394 के बीच गिर गए। अंतराल में वह गोल्डन होर्ड 1391 में तैमूर ने रूसी मैदानों में तोख्तमिश का पीछा किया और उसे हरा दिया और गद्दी से उतार दिया। लेकिन तोख्तमिश ने एक नई सेना बनाई और 1395 में काकेशस पर आक्रमण किया और कुर नदी पर अपनी अंतिम हार के बाद तोख्तमिश ने संघर्ष छोड़ दिया और तैमूर ने 1 साल तक मॉस्को पर विजय प्राप्त की। जब तैमूर ने इन अभियानों पर था तो उसने पूरे फारस में विद्रोह भड़क उठे थे।
जिन्हें निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया और पूरे शहर नष्ट कर दिए गए। उनकी आबादी का नरसंहार किया गया और उनकी खोपड़ियों से मीनारें तक बनाई गई। बात करते हैं सन 1398 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस पेज की जरूर नोट्स बनाइएगा। सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने 92,000 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक था। उसने तैमूर का सामना किया, परंतु वो तैमूर से परास्त होकर गुजरात की ओर भाग निकला। तैमूर ने इस युद्ध से पूर्व 1 लाख बंदियों का कत्ल करवा दिया था। तैमूर 15 दिन तक दिल्ली में रहा और वहां उसने खूब लूटमार मचाई। तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार होते हुए कांगड़ा तथा जम्मू को लौटता हुआ समरकंद लौट गया। इस मध्य उसने हजारों व्यक्तियों को अपना दास बनाया। वह उन अनेक कलाकारों को भी पकड़कर अपने साथ समरकंद ले गया। उसने खिरज खां को मुल्तान, लाहौर और देपालपुर का शासक नियुक्त किया। आगे देखते हैं कि तैमूर ने 1399 के अंत से पहले अपने अंतिम महान अभियान की शुरुआत की, ताकि मिस्र के मामलुक सुल्तान और ओटोमन सुल्तान बायजीद प्रथम को उसके कुछ क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दंडित किया जा सके। अजरबैजान पर अपना नियंत्रण बहाल करने के बाद वह सीरिया पर चढ़ गया और अलेपो पर धावा बोल दिया, उसे लूट लिया, मामलुक सेना को पराजित कर दिया और दमिश्क पर कब्जा कर लिया। 1401 में इसके कारीगरों को समरकंद निर्वासित कर दिया गया। इसकी समृद्धि के लिए एक घातक झटका आ चुकी। 1401 में बगदाद पर भी हमला कर दिया गया था। इसके 20,000 नागरिकों का नरसंहार किया गया और इसके सभी स्मारक नष्ट कराए गए। जॉर्जिया में सर्दियां बिताने के बाद तैमूर ने अनातोलिया पर आक्रमण किया और अंकारा के पास बायजीद की सेना को नष्ट कर दिया। और 20 जुलाई 1402 को मिस्र के सुल्तान और जॉन 7 तब मैनुअल द्वितीय पैलोओग्लोस के साथ द्वितीय टॉनिक साम्राज्य के सह सम्राट से अधीनता के प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद तैमूर समरकंद 1404 को लौट आया और अभियान के लिए तैयार हो गया। वह दिसंबर के अंत में निकला और तिमकेन के पश्चिम में सी दरिया के उत्तरा में बीमार पड़ गया और फरवरी 1405 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके शरीर को छत विछत किया गया और एक आबूनुस के ताबूत में रखा गया और समरकंद भेज दिया गया, जहां उसे गौरे अमीर नामक शानदार मकबरे में दफनाया गया। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने 2 जीवित बेटों और अपने पोतों के बीच अपने क्षेत्र को विभाजित कर दिया था और वर्षों के आंतरिक संघर्ष के बाद भूमि को उसके सबसे छोटे बेटे शाहरुख ने फिर से मिला लिया। अब एक बात करते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो 1405 को असाधारण बुखार और खांसी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तैमूर को 1 अप्रैल 1405 को मौत के बाद उज्बेकिस्तान के समरकंद में मौजूद बुरे आमिर में दफन किया गया। देखिए, इसकी मृत्यु तो हो जाती है फेब में ही, लेकिन इसे दफन किया जाता है 1 अप्रैल को। मतलब एक ऑफिशियली मकबरे में इसको दफन करने का जो टाइम चलता है वो फेब से अप्रैल तक के बीच का चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको तैमूरलंग के बारे में डिटेल में बताया और बताया कि इसके क्या क्या पहले के भी अभियान थे। लेकिन अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो मैंने एक ऐसी इमेज यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की कि आपको तैमूरलंग की बहुत सी चीजें यहाँ पे पता चले। लेकिन मैं अगर बात करूं कि इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट ये है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसने भारत पर आक्रमण कैसे किया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।